सो हेलो एवरीवन, आज से हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत महीनों बाद वीडियोस आ रही है, बट अब से कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस आएगी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, द्रव्य विज्ञान। ये जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 2 चैप्टर्स की वीडियो एकदम कंप्लीट A to Z टॉपिक्स में आ चुकी है। तो वैशेषिक दर्शन ने अपने षड पदार्थों में क्या किया है, इसको द्रव्य को प्रथम स्थान दिया है, चरक संहिता ने चौथा स्थान दिया है, और गुण और कर्म जो होते हैं वो दोनों ही द्रव्य में आश्रित होते हैं। मतलब द्रव्य में क्या होते हैं, गुण और कर्म दोनों आश्रित रहते हैं। गुण और कर्म दोनों आश्रित रहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति ध्रुवगतो धातु के अंदर यत प्रत्यय जब लगता है तब द्रव्य की शब्द की व्युत्पत्ति होती है, मतलब द्रव्य शब्द बनता है। और इसका मतलब क्या होता है, गति करना। द्रवति गच्छति, ये जो श्लोक मैंने लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट श्लोक है, इनको याद करना ही करना है, ये आगे तक काम आएंगे। द्रवति गच्छति परिणामम इति द्रव्यम, जो परिणाम को प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। फिर द्रव्य के लक्षण आते हैं। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम, क्रियायुक्त होना चाहिए, गुणयुक्त होना चाहिए, और द्रव्य का क्या है, समवायी कारण होना चाहिए। और ऐसे जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। फिर आता चरक संहिता के अकॉर्डिंग, यत्र आश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायी यत् तत् द्रव्यम, कर्म और गुण जिसमें क्या है, समवाय संबंध से रहते हैं। मतलब समवाय संबंध किसको बोलते हैं, इनसेपरेबल रिलेशनशिप को बोलते हैं, इनसेपरेबल रिलेशन। ठीक है, तो जिसमें कर्म और गुण जिसमें समवाय संबंध से आश्रित रहते हैं और समवाय कारण हो, उसको क्या बोलते हैं, हम द्रव्य बोलते हैं। ये द्रव्य की एक और परिभाषा हो गई। फिर है द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण अब हम पढ़ेंगे। तो द्रव्य के वर्गीकरण कारण और कार्य द्रव्य में किया गया। कारण द्रव्य क्या होते हैं, जिनसे क्या है, कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। कारण द्रव्यों से क्या होती है, कार्य द्रव्यों की उत्पत्ति होती है। फिर उसके आगे क्या है, कारण द्रव्य जो होते हैं वो नित्य होते हैं और इनकी संख्या 9 बताई गई है। खादिन्यात्मा मनय कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह है। तो कितने, 5 तो महाभूत हो गए, एक काल हो गया, दिशा हो गई, आत्मा हो गया और मन हो गया। ये 9 कारण द्रव्य माने गए हैं। फिर आता है कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य क्या है, कारण द्रव्यों से उत्पन्न होने वाले द्रव्यों को क्या बोलते हैं, कार्य द्रव्य बोलते हैं। और ये अनित्य होते हैं। इनका उदाहरण क्या है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, महाभूत, घट, पट, ये सब जो होते हैं, ये सब इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। और इसके अलावा फिर क्या है, जो कार्य द्रव्य है उसको क्लासिफाई किया गया है चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य के अंदर। चेतन द्रव्य को क्या बोलते हैं, स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम। स जो मतलब जिनके अंदर इंद्रियां होती हैं उनको स इंद्रिय, और जिनके अंदर इंद्रियां नहीं होती निरिंद्रियम अचेतनम, अचेतन उससे कहते हैं। फिर द्रव्य का वर्गीकरण आता है जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।